हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलो अपन बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट की। कल अपन ने कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ा था कि क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तब जाके वो अपना ग्राफ बनता है। तो बात किसकी की थी? सबसे पहले अपन ने कर्षणिका पढ़ा था। कर्षणिका के बाद अपन ने कोई धात्विक गोला लिया था, बहुत बड़ा सिस्टम था। तो उसके बाद अपन ने उत्सर्जित एक कोई श्वेत विकिरण ली थी। वो श्वेत विकिरण कब निकलेगी बाहर? जब अपन उस धात्विक गोले के अंदर कोई क्या कर देंगे, छिद्र कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई छिद्र कर देंगे, तब वो श्वेत विकिरण क्या होगी, बाहर निकलेगी। श्वेत विकिरण बनती किससे है? जो धात्विक गोले के आंतरिक सतह पर जो विकिरण प्रावर्तित और अवशोषित होती है, उन्हीं से श्वेत विकिरण क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो अपन ने श्वेत विकिरण ई लेमडा यानी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और लेमडा के बीच अलग अलग तापों के मध्य जो ग्राफ बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र। अब अपन ने कल कुछ उसकी व्याख्या की थी। किसकी? कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर रहे थे। तो देखो जी, उसके व्याख्या के अंदर अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो 2 पॉइंट शायद अपन ने कुछ कल पढ़ भी लिए थे। अब अपन इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलो। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है? सतत होता है। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है? सतत होता है। ठीक है, अब ये सतत होता क्यों है? देखो, ये अपन ने यहाँ पे जो 500 केल्विन के ऊपर एक ग्राफ बनाया है, किस किस के बीच बनाया है? ई लेमडा और लेमडा के बीच बनाया है। तो ज़रा ध्यान से देखो, 500 केल्विन के ऊपर देख लो, चाहे 1000 केल्विन पे देख लो, चाहे 1700 केल्विन ताप के ऊपर देख लो, इसकी जो भी ग्राफ बनाया जो भी रेखा बनाई है अपन ने, इसके अंदर कोई तोड़ नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। इसलिए ये क्या होगा? ये वक्र एक सतत वक्र होता है। ठीक है, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है? एक सतत वक्र होता है। अब सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं कि एक निश्चित ताप पर क्या, एक निश्चित ताप पर तरंग दैर्घ्य, एक निश्चित ताप पर कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के लिए, एक निश्चित ताप पर कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के लिए पहले लेमडा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर क्या होगा? धीरे 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 अधिकतम होकर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य कम होने लग जाती है। पहले लेमडा बढ़ेगा या तरंग दैर्घ्य अधिकतम होकर एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होकर तरंग दैर्घ्य या फिर लेमडा कम होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? कम होने
लग जाता है। ठीक है, देखो जी इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट तो आपने लिखाया था कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र एक क्या होता है, सतत वक्र होता है। सेकंड पॉइंट अपन ने लिखाया है कि एक निश्चित ताप पर तो पहले तरंग दैर्घ्य क्या होगी, एक निश्चित बिंदु तक अधिकतम होगी और एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होकर वो जो लैम्डा है या तरंग दैर्घ्य है वो क्या होने लग जाती है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। देखो एक 500 केल्विन के ऊपर अपन बात करते हैं, 500 केल्विन या फिर छोड़ो 1700 केल्विन के ऊपर आ जाओ आप। 1700 केल्विन के ऊपर अपन ने क्या किया, एक निश्चित ताप के ऊपर अपन ने इसको ताप बढ़ाया तो एक निश्चित बिंदु के ऊपर इसकी पीक पहुंच गई, यानी कि एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर ये इसका ताप क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर है, चलो क्लियर। थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। 500 केल्विन के ऊपर पीक क्या आया, ये 100 केल्विन के ऊपर पीक क्या आया, ये 1700 केल्विन के ऊपर पीक क्या आया, ये तो क्या अपन इसको ई लैम्डा एम बोल सकते हैं। एम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम। ई लैम्डा एम या फिर लैम्डा एम बोल सकते हैं। तो यानी कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम ऊर्जा ई लैम्डा एम ताप की पंचम घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से सुनो, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम ऊर्जा यानी कि ई लैम्डा एम, एम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमम होता है। ई लैम्डा एम ताप की पंचम घात के क्या होता है, समानुपाती होती है। तो यानी कि थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम बिंदु या अधिकतम ऊर्जा ई लैम्डा एम ताप की पंचम घात के क्या हो जाएगा, ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है समानुपाती, ई लैम्डा एम किसके समानुपाती होता है, ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। ये रिजल्ट भी अपन कभी आगे निकालेंगे कि ई लैम्डा एम समानुपाती होता है किसके, T5 के। ठीक है, चलो क्या बात की अपन ने, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, कर्षणिका ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने के लिए कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। सेकंड पॉइंट अपन ने क्या बोला कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में जैसे ताप बढ़ेगा या ताप के ऊपर अपन वक्र के लिए तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे तो पहले तो क्या होगी, एक अधिकतम बिंदु पर पहुंचेगी, अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घटने लग जाती है। थर्ड पॉइंट इसका अपन ने क्या पढ़ा कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम ऊर्जा यानी कि ई लैम्डा एम
ताप की पंचम घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, चलो क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर चौथे पॉइंट की। बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, किसकी बात करते हैं, चौथे पॉइंट की। पॉइंट नंबर 4, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने से उच्चतम ऊर्जा का बिंदु, उच्चतम ऊर्जा का बिंदु कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात तरंग दैर्घ्य जो होती है वो ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर ये जो तरंग दैर्घ्य है ये पहले तो एक अधिकतम बिंदु पर, एक अधिकतम निश्चित बिंदु पर क्या होगा, तरंग दैर्घ्य ताप बढ़ाने से, इसका ताप बढ़ाएंगे तो अधिकतम ऊर्जा का बिंदु जो है कम तरंग दैर्घ्य की ओर क्या होने लग जाएगा, विस्थापित होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, विस्थापित होने लग जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाने से ऊर्जा का बिंदु निम्न ऊर्जा की ओर या फिर निम्न ताप की ओर क्या हो जाएगा, या फिर निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होने लग जाता है। अर्थात तरंग दैर्घ्य ताप की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो इसको लिखते हैं पहले। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने से उच्चतम बिंदु या फिर उच्चतम ऊर्जा का बिंदु, उच्चतम, भाई ये ऊर्जा का बिंदु क्यों बोल रहे हैं, ई लैम्डा इस साइड ही तो जा रहा है, तो ये तो तरंग दैर्घ्य है और ये ई लैम्डा है और ये ताप है। तो बोला क्या, ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने से क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ेगा तो ऊपर की साइड ही तो जाएगा। तो ये क्या है, ऊर्जा ही तो है, तो ऊर्जा ही तो बढ़ेगी। उच्चतम ऊर्जा का बिंदु अपन बात कर रहे थे फोर्थ पॉइंट की, कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर फोर्थ पॉइंट क्या होता है। लिखते हैं अपन, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर फोर्थ पॉइंट क्या होता है। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने से उच्चतम ऊर्जा का बिंदु क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने से उच्चतम ऊर्जा का बिंदु कम तरंग दैर्घ्य की ओर क्या हो जाता है, कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अर्थात क्या होता है, देखो, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में
ताप बढ़ाने से, जैसे जैसे अपन 5 केल्विन के ऊपर ताप बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ऊर्जा का बिंदु क्या होगा, कम तरंग दैर्घ्य, एक बार तो उच्चतम बिंदु की ओर जाएगा, यानी कि ये ई लैम्डा एम, ये जो है ये क्या है, इसका उच्चतम बिंदु यानी कि ई लैम्डा एम। उच्चतम ऊर्जा का बिंदु कम तरंग दैर्घ्य की ओर, उच्चतम ऊर्जा का बिंदु तो ये हो गया ई लैम्डा एम, और कम तरंग दैर्घ्य की ओर क्या हो जाएगा, ये घटता घटता नीचे आ जाएगा, फिर घट जाएगा, तरंग दैर्घ्य की ओर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अर्थात तरंग दैर्घ्य जो होती है वो ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात तरंग दैर्घ्य, अर्थात तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अर्थात तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो भी है। तो और अगर ये कंडीशन अपने पास हो गई, कौन सी कंडीशन, यदि ताप बढ़ाएंगे तो उच्चतम ऊर्जा का बिंदु निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होगा, और अगर विस्थापित होगा यानी कि कहने का मतलब क्या है कि तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम। क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, विस्थापन नियम कहते हैं, ठीक है। यानी कि बोला क्या, तरंग दैर्घ्य ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो तरंग दैर्घ्य कौन सी लेंगे अपन, मैक्सिमम लेंगे, तो लैम्डा मैक्सिमम व्युत्क्रमानुपाती 1/T हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, लैम्डा एम इक्वल B/T, ठीक है। क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल B/T। यहाँ B क्या है, बताओ जरा, B क्या है, B क्या है, यहाँ पे वीन नियतांक है, B क्या है, वीन नियतांक है, वीन नियतांक है, ठीक है। इस B की वैल्यू कितनी होती है, 2.898 मल्टीप्लाई, इस B की वैल्यू कितनी होती है, 2.898 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। ये अपना क्या होता है, वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम किसे कहते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो किसको बोलेंगे, वीन का विस्थापन नियम। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने से तरंग दैर्घ्य की ओर, यानी कि ताप बढ़ाने से उच्चतम ऊर्जा का बिंदु तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अर्थात तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो लैम्डा एम इक्वल क्या हो जाएगा, B/T। यहाँ पे B क्या है, वीन नियतांक है, B क्या है, यहाँ पे वीन नियतांक है। B की वैल्यू कितनी होती है, 2.898 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखो बात करते हैं, अपन लेते हैं कोई विबज्योर, ये क्या है, एग्जाम्पल एक सिंपल सा VBYOR, आपको भी पता है कौन कौन से कलर होते हैं इसके अंदर। अब अगर इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, क्या होगा, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है
ऊपर क्या पढ़ा है अपन ने, ताप क्या होगा यहाँ पे, अगर जहाँ पे भी कौन सी भी कोई भी कंडीशन में तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो वहाँ पे ताप क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि यहाँ पे ताप क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ताप क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अब मुझे ये बताओ, इसमें से जैसे मैंने कोई एक ब्लू कलर ले लिया और एक क्या ले लिया, येलो कलर ले लिया। अगर इन दोनों कलर को मैं गरम करूँगी, क्या करूँगी, गरम करूँगी, तो इनमें से ज़्यादा टेम्परेचर कौन से का होगा, यानी कि दोनों को गरम करने के बाद कौन से कलर से मेरा हाथ जलेगा, ज़्यादा मेरे हाथ को जलन कौन सा देगा, कौन सा देगा। देखो ये बी है और ये वाई है, यानी कि ये ब्लू कलर है और ये कौन सा कलर है, येलो कलर है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, क्या है, ज़्यादा है। और इसका क्या है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, यानी कि इन दोनों का तरंग दैर्ध्य कम है। और ताप किसका ज़्यादा होगा, ताप किसका ज़्यादा होगा, इस ब्लू वाले का होगा। तो यहाँ पे हाथ किससे ज़्यादा जलेगा, बताओ किससे जलेगा, ब्लू वाले से ही जलेगा। क्यों भाई, इसका ताप क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके बाद। देखो कर्षणिका ऊर्जा वितरण के अंदर अपने पास दो नियम आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है वीन का नियम जो अपन पढ़ चुके हैं। अब एक दूसरा नियम और आएगा जो अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलो इसके बाद अपन फिफ्थ पॉइंट लेते हैं। फोर्थ पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए कि किसको बोलते हैं, वीन का विस्थापन नियम। यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और ताप क्या होता है, कम होता है, वो ही क्या होता है, अपना वीन का विस्थापन नियम। ठीक, क्लियर। चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। देखो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में यदि तरंग दैर्ध्य और अक्ष, क्या, तरंग दैर्ध्य और अक्ष के बीच यदि वक्र और तरंग दैर्ध्य, ये अपन ने कोई वक्र लिया, ठीक है, यदि वक्र और तरंग दैर्ध्य के अक्ष के बीच कोई क्षेत्रफल लिया जाए, क्या बोला मैंने, यदि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में यदि वक्र तो क्या हो गया ये, और तरंग दैर्ध्य की एक्स क्या हो गई, ये हो गई, ये अक्ष ही तो है तरंग दैर्ध्य की एक्स, अगर इस साइड जा रही है तो तरंग दैर्ध्य के अक्ष के बीच क्या ले लेता अपन, कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये अपन ने क्या ले लिया, कोई क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। देखो कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में वक्र और तरंग दैर्ध्य के अक्ष के बीच क्षेत्रफल लिया जाए तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर कुल ऊर्जा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर कुल ऊर्जा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो तरंग दैर्ध्य जो है यानी कि ऊर्जा जो है ताप की चतुर्थ घात के क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। चलिए अपन लिखते हैं फिर बात करते हैं। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में वक्र और तरंग दैर्ध्य के अक्ष के बीच या अक्ष के मध्य क्षेत्रफल लिया जाए, क्या किया जाए, क्षेत्रफल लिया जाए
क्षेत्रफल लिया जाए तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर, तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर कुल ऊर्जा को, तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा। क्या करेगा? व्यक्त करेगा। यानी ऊर्जा जो होती है ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के, क्या होगी? चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। क्या हो जाएगा? समानुपाती होती है। यानी कि E प्रोपोर्शनल टू T की पावर, E समानुपाती T की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्वल सिग्मा T की पावर 4। अब जरा देखो, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या बोला कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र में वक्र और तरंग दैर्ध्य के बीच कोई क्षेत्रफल लिया जाए तो वह क्षेत्रफल ताप पर कुल ऊर्जा को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। क्या करेगा? इस ताप पर कुल ऊर्जा को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। तो इसलिए ये जो ऊर्जा है ये ताप की क्या होगी? चतुर्थ घात के समानुपाती होगी। अब ये चतुर्थ घात के समानुपाती होती है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? स्टीफन का नियम। क्या बोलेंगे इसे अपन? स्टीफन का नियम। क्या बोलते हैं? स्टीफन का नियम। यही अपना क्या कहलाता है? यही स्टीफन का नियम कहलाता है। यही स्टीफन का नियम क्या कहलाता है? कहलाता है। ठीक है, अब सिग्मा यहाँ पे क्या है? अपना सिग्मा है यहाँ, सिग्मा स्टीफन नियतांक। सिग्मा क्या है यहाँ पे? स्टीफन नियतांक। ठीक है जी। अब ये तो अपने पास जो इक्वेशन आई वो किसकी आई? स्टीफन की आई। अब एक रूल और होता है, एक नियम और होता है कि स्टीफन बोल्ट जमान प्रयोग। क्या होता है? स्टीफन बोल्ट जमान प्रयोग। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट जमान प्रयोग के अंदर क्या होता है? स्टीफन बोल्ट जमान का नियम क्या होता है? E इक्वल सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये याद रखना, इतना ही फर्क है दोनों के अंदर कि इसके अंदर तो टी की पावर 4 आ जाएगी, इसके अंदर टी की पावर 4 के माइनस में एक और आएगा टी नॉट की पावर 4। इससे अपन क्या कहते हैं? स्टीफन वोल्ट जमान नियम। ठीक है, चलो जी। अब ये अपना आज हुआ कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस वाले की पूरी प्रोसेस क्या होगी? लिखनी होगी। अब उसमें से एक दो क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसे कि 1 नंबर या कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो बोल दे कि स्टीफन का नियम किसे कहते हैं। तो अगर यही बोल दे और उसके आगे 1 नंबर लिखा हुआ या 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आपको क्या लिखना है? ये वाली प्रोसेस लिखनी है, ना कि वो पीछे का पूरा लिखना है, जैसे कि ग्राफ बनाना है, इसकी व्याख्या करनी है। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना है। बस ओनली क्या करना है? आपको ये वाला पोर्शन लिखना है और ये वाली इक्वेशन लिखनी है। अगर ये पूछ ले कि वीन का विस्थापन नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, तो वो जो इसके पहले मैंने 4th पॉइंट लिखवाया था वो वाला पॉइंट लिखना है। कहने का मतलब ये है कि बस इसकी व्याख्या नहीं करनी। अगर 1 नंबर का आया हो
तो आप लोगों को 1 पॉइंट ही लिखना है। अगर हाँ 4 या 5 नंबर का आया हो तो आपको पूरा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की क्या करनी है, आप लोगों को व्याख्या करनी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्या, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या। इसके बाद अपन बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, और अब ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।